वाई लीन इज लॉ। क्यों लीन रहना एक लॉ है, एक कायदा है, एक नियम है? आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स द्वारा? और जो भी लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जिन्होंने भाई फिटनेस इंडस्ट्री में 8 से 10 साल गुजार लिए हैं, वो भी यही बात करते हैं कि लीन इज लॉ। इस बात को क्यों ऐसा करते हैं कि वो हमें माननी चाहिए? आखिर इस बात में ऐसा है क्या? सबसे पहले हम इस द लीन इज लॉ के कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। लीन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा बॉडी जिसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 8 से 10 के या 12 या 15 तक मैक्स होना चाहिए परसेंटेज के बीच में। जैसे कि अगर जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है वो ईयर अराउंड 9 से 10 के बीच में रहता है, कभी भी 12 भी नहीं जा पाता। वो खैर वो तो मेरी खुद की बॉडी है, खैर वो सब बात छोड़ो। ऐसा क्यों बोला जाता है? तुम्हें लीन क्यों रहना चाहिए? ये लॉ क्यों है? ऐसा एक नियम क्यों बना दिया है? एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम लीन नहीं रहोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा या अपराध कर दिया तुमने बहुत बड़ा। वैसे तो अपराध तुमने अपनी बॉडी के साथ करा ही है, दंड तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी देगी अंदर से। बट वैसे तुम्हें कोई बंदा आके ये नहीं बोलेगा या मारेगा नहीं या जेल नहीं करा देगा कि भाई तूने लीन नहीं रहा तो जेल चल। नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे 3 रीजंस बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्यों तुम्हें लीन रहना चाहिए और उसे लॉ की तरह क्यों मानना चाहिए। नंबर 1, नो हेल्थ इश्यूज। जब तुम लोग लीन रहते हो, जब तुम्हारे पास एक्सेसिव फैट परसेंटेज नहीं होता, जब तुम फालतू के मोटे नहीं होते हो, तो तुम्हारी हेल्थ पे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता बैड। सारे के सारे गुड इम्पैक्ट्स होते हैं, गुड इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी गलत चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होती, जैसे कि तुम्हें डायबिटीज़ हो जाना या तुम्हारा हार्ट का फेलियर हो जाना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से तुम्हारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें फैट स्टोर हो जाता है तो तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाना। हज़ारों चीज़ें हैं जो भाई मोटे होने से हो जाती हैं, शुगर हो जाना, लाखों चीज़ें हैं भाई, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतनी सारी हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों से सबसे पहले तो तुम बच पाते हो। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि तुम्हें लीन रहना चाहिए अपनी खुद की इनर बॉडी के लिए, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, जिससे तुम्हारे ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो, तुम लोग एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी पाओ। रीज़न नंबर 2, यू विल फील मोटिवेटेड एवरी टाइम एंड एनीवेयर। तुम लोग कोई भी कपड़े पहन सकते हो, तुम्हें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आएगी दिमाग में कि यार मुझे मेरे ऊपर ये टाइप के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम इसमें स्किनी टाइप के कपड़े ही पहन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लीन बॉडी है, तुम्हारी थोड़ी बहुत मसल्स है, तो तुम अच्छे भी दिखोगे। एंड अगर तुम बैगी कपड़े पहनोगे तो भी तुम अच्छे दिखने वाले हो। एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं या ड्रेस कोड्स होते हैं, जब भी तुम पार्टी शादी वगैरह में जाते हो तो तुम अगर मोटे होते हो या अनहेल्दी होते हो, तुम लोग वो वेयर नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी लेते हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते। यही एक और रीज़न है जिस वजह से तुम्हें लीन रहना चाहिए, कि तुम्हें खुद ही मोटिवेटेड फील होता है जब तुम बैठे होते हो, जब तुमने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता, तुम्हारे एब्स दिख रहे होते हैं, तुम्हारी चेस्ट की मसल्स दिख रही होती है, एंड तुम्हारे ऊपर कोई भी कपड़ा बहुत बढ़िया लग रहा होता है। एंड इसी रीजंस की वजह से तुम्हें भाई लीन इज लो बोला जाता है। एंड थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ, जो तुम्हें भाई पिंटरेस्ट से लेके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एंड इनमें देखो कितने सही लग रहे हैं ये लोग। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, एंड ये बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा रीज़न है, अट्रैक्टिवनेस। अब अगर तुम लोग लीन रहते हो तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो कंपेयर टू अ मैन जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 20% से और 20% से हायर होता है। वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ, उसकी मसल्स होगी तो वो यूँ ज़रूर लगेगा कि वो कितना ज़्यादा बल्की है, हल्क जैसा, बट अट्रैक्टिव उतना नहीं लगेगा जितना एक बंदा लीन रह के लगता है। एंड तुमने अगर एनिमेज़ वगैरह देखे हैं या मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन वगैरह को लीन दिखाया जाता है विद अ सर्टेन बॉडी मास परसेंटेज, तो वो कितने ज़्यादा तगड़े लगते हैं। एंड वो लोग भी सिर्फ वही फॉलो कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ लीन इज़ लॉ। एंड ट्रस्ट में गाइस, जब तुम लोग लीन रहते हो तो तुम लोग भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। लड़कियों को भी तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और लड़कों को तो लगती हो, क्योंकि भाई तुम मैन टू मैन भी अगर कोई बंदा तुम्हें देखेगा तो भाई वो सोचेगा कि हाँ भाई ये कितना सही लग रहा है, इसके ऊपर कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इसने अपनी बॉडी पे थोड़ा बहुत काम करा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मिनिमल बॉडी पे काम करा हुआ है, कि ठीक है यार सही लग रहा है। एंड यही चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, एंड इसी वजह से लीन इज लो। सबसे पहला रीज़न, तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। दूसरा रीज़न, तुम हर समय मोटिवेटेड रहोगे, सुबह उठोगे तब भी मोटिवेटेड रहोगे, अपने एब्स देखोगे, चेस्ट देखोगे, बाइसेप देखोगे, शोल्डर्स देखोगे, हर एक चीज़ देखोगे। तीसरा, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे अपोजिट जेंडर को तो बहुत ही ज़्यादा, और अपने सेम जेंडर वालों को भी। यही 3 मेन रीज़न है जो तुम्हें भाई लीन रहने के लिए बोले जाते हैं। इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं बहुत, उनको मैं पॉइंट्स में कंसिडर भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो तुम खुद ही फ़ील कर लोगे जब तुम लीन हो जाओगे। एंड एक चीज़ और, अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लीन तो हो जाओगे बट विदाउट मसल मास ना, वो थोड़ा-सा जो मसल मास अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ, तो तुम लोग अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, तुम फिर स्किनी की कैटेगरी में आ जाओगे। तो तुम भाई जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, होम वर्कआउट, तो वो सारे के सारे भी तुम लोग करना, जिससे तुम्हारी मसल मास इंक्रीज़ हो। बट अगर तुमने स्लीप अच्छी नहीं ली तो फिर भी तुम अपनी मसल ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुमने प्रोटीन नहीं लिया तब तो भाई छोड़ ही दो, फिर तुम चाहे कितनी ही स्लीप ले लेना, कितना ही ट्रेन कर लेना, प्रोटीन नहीं लोगे तब भी तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं हो पाएगी। एंड अगर तुम लोग इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट रहेगा मेरे लिए, जो एकदम प्योर हो, उसमें कोई भी हैवी मेटल्स ना हो, और वो बजट फ्रेंडली भी हो, एंड अगर एक्सपेंसिव लेना है तो भी भाई बहुत तगड़े तगड़े फ्लेवर्स में मिल जाए, तो तुम लोग वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीन के वे प्रोटीन में, जो भाई तुम्हें बहुत सारे वैरायटी
क्वांटिटीज़ में मिलता है। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ये तुम्हें भाई प्लांट प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, वे प्लस प्लांट वाला प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम होती है वो लोग भी जाके ले सकते हैं। एंड नॉर्मल 27 ग्राम 30 ग्राम वाली सर्विंग्स वाले प्रोटीन भी तुम्हें इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नबी के भी जाके अपना प्रोटीन मंगाओ। एंड अगर तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट्स की कमी, ओमेगा 3 या वाइटामिन किसी भी चीज़ की, वो भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जाके मंगाओ एंड मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, विच इज़ फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड गाइस यही 3 रीजंस है जो तुम्हें भाई मोटिवेट करेंगे लीन रहने के लिए। एंड मोटिवेट भी क्या है, यही रीजंस है कि तुम्हें लीन इज लो क्यों बोला जाता है। मैं कभी भी पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा बल्ड अप हो जाऊं, चाहे मास्क कितना ही ज़्यादा बढ़िया क्यों ना लगता हो, बट मुझे लीन रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पूरी जो इंस्टा की प्रोफाइल है उसमें भी मैं हर जगह एस्थेटिक्स ही प्रमोट करता हूँ। चैनल का भी नाम अब मैंने रूद्र एस्थेटिक्स रख लिया है, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पे अब फिटनेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट डालने लग जाऊँगा और डाल भी रहा हूँ। तो तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है, नीचे तुम्हें सब पता है क्या करना है, तुम लोग कर लेना। एंड अगर तुम लोग भाई परेशान हो रखे हो कि तुम्हें भाई कुछ भी डाउट्स पूछने हैं रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग मुझसे आके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके मेरे को अपना डाउट्स डीएम करो। वहाँ पे मैं तुम्हें अपने 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। एंड जो लोग पे कर सकते हैं एंड एक्चुअली चाहते हैं ग्रोथ करना, सिर्फ वही टेक्स्ट करना भाई, फालतू का मत करना कि ब्रो फ्री में दे दो एंड ऑल। फ्री वाली चीज़ें भाई मैं यूट्यूब पे देता हूँ एंड अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, डिस्कॉर्ड की भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लें। यस गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। एंड ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।